आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक रिटेलिएशन थी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई थी जिसमें 26 भारतीय लोग मारे गए थे। उसके बदले में ये आज स्ट्राइक्स हुई, 9 जगह स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान में। और इसके बारे में हम कल DS चीमा जो कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे बात कर ही चुके हैं, मगर हम एक और बात करेंगे कि ये जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है भारत और पाकिस्तान को जब असला बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, मगर एक और इसमें पार्टिसिपेंट है, वो है पाकिस्तान की फ़ौज। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन ना रहे तो किसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इसके बारे में हम कर्नल DS चीमा से बात करेंगे। कर्नल साहब, देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड गैरिजन स्टेट है और पाकिस्तान ऐसी फेल्ड गैरिजन स्टेट की आर्मी जो है वो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या जो डेमोक्रेसी का घोंसला होता है ना, वो उसके कंधों पर खड़ी रहती है। अभी होता ये था, पहले आपको पता है कि अमेरिका कितना सपोर्ट करता था, तो हम बातें किया करते थे कि पाकिस्तान जो है वो 3A के सहारे चलता है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अभी अमेरिका तो निकल गया और अभी अल्लाह और आर्मी के भरोसे चलता है। ज़्यादा आर्मी ज़्यादा आर्मी। अभी आर्मी इसलिए कि आर्मी ने इनको सिविलियन जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको इतना डरा के धमका के उनके जो है कमज़ोरियाँ वो सारियाँ इनके हाथ है। और आर्मी कभी भी, और वहाँ की हिस्ट्री रही है, वहाँ का ब्लड शेड और फटाफट, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान हो, चाहे कुछ हो, वो सब कुछ जो बदलाव होते हैं ना पाकिस्तान में, वो सारे के सारे आर्मी या सामने या पीछे। और आपको पता है कि किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किस तरह से प्रेसिडेंट मार्शल लॉ लगा के और ये कर दिया, वो कर दिया, याह्या खान ने क्या किया। ये सारी चीज़ें जो है ना, वहाँ की हिस्ट्री है कि पावर के लिए मर जाना और मार जाना। ये तो आप देखें ना, अगर मुग़ल जो है उनकी भी हिस्ट्री देखें, मुग़ल एम्पायर में भी जो है बाप ने बेटे को मार देना अपने थ्रोन के लिए या कुछ और कर देना, ये इनकी एक मेरा ख्याल है फितरत है या हिस्सा है, इस तरह का पावर के लिए कुछ भी कर देना। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उन्होंने रेलेवेंट रहना है तो इंडिया की बोगी कि भाई इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें मार देगा, इंडिया हमें, इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और जम्मू कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको मॉरल सपोर्ट देनी है, हमने वैसे सपोर्ट करना है। ये जब तक वो ये ड्रम नहीं बजाते रहेंगे तब तक उनकी रेलेवेंस हो जाएगी कम। और कौन चाहता है कि वहाँ पर जो उनके बड़े बड़े बिजनेस और सैकड़ों एकड़ लैंड और दूसरे लेके वो बैठे हुए दबा के जर्नैल, वो कि छोड़े उसको। इसलिए उनकी ये मजबूरी भी है कि जो सिविलियन लीडरशिप है उनको रखो कंट्रोल में, कब्जे में, अपने थंब के नीचे, और अपनी वो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐसी करते रहो, हरकत, ताकि आप और कश्मीर इशू को इसको इंटरनेशनलाइज करना, ये एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो कि पूरी दुनिया का ध्यान जो है ना वो बटे और इसकी तरफ आए कि भी हाँ भाई कश्मीर जो है, कश्मीर डिस्प्यूट है नहीं, सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर को डिस्प्यूट नहीं है। हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा वो दबा के बैठे हुए हैं। जब 48 में अटैक कर दिया, उसके बाद बड़ा हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया। ये सारा जुल्म हम सहते रहे। तो ये जुल्म बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को, और वो वही हैं जो इनको टेररिस्ट को उनको पनाह देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, सब कुछ ISI की संरक्षण के नीचे ये सब कुछ बड़े प्लान तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये उनकी नेशनल पॉलिसी है कि स्टेट जो है ना टेररिस्ट, वो उनको हम तैयार करेंगे और भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपका कहने का है कि जो हमेशा स्टेट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को टेंटर हुक्स पे रखो, और इस वजह से उनकी दुकान पाकिस्तान आर्मी की चलती रहे। खासकर जो जर्नल है, बड़े जनरल्स हैं, आजकल आसिम मुनीर हैं, और जो बाकी भी पहले ड्रामेटिक्स पर्सन थे, चाहे याह्या खान है, चाहे ज़ियाउल हक है, चाहे परवेज़ मुशर्रफ है, इसी कल्चर को वो आगे बढ़ावा देते हैं। देखो, ये ना दे हैव नॉट लर्नड एनी लेसन।
ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है और पाकिस्तान की आर्मी ऐसी बेशर्म आर्मी है कि उन्होंने कुछ लेसन नहीं सीखा। 4 लड़ाइयाँ लड़ ली, 71 में तो आपका जो है आधा कर दिया गया, तो 93,000 आपके सोल्जर जो है, शर्म नहीं आती वो देख के कि जब जनरल अरोड़ा के सामने आपका जनरल जो है वो हथियार डाल रहा है। 93,000, ये तो हम शरीफ लोग हैं। फिर इंदिरा जी ने फिर शिमला समझौता करके और ये कहा कि ले जाओ इनको वापस। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे दुश्मन के साथ कोई भी ढील बरतनी शायद हम नहीं सीखे, हम भी नहीं सीख रहे हिस्ट्री से, पर वो हिस्ट्री से ये नहीं सीखे कि जब भी करोगे ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 65 में हुआ, 99 में आपने कैसी वाहियात हरकत करी कि एक तरफ आप अटल जी गए हैं वहाँ और उसके एकदम बाद आपने ये हरकत कर दी। और परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरह का जनरल था वो, कि सो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जानती है कि ये किस तरह का मुल्क है और ये क्या इनकी, पर उसके बावजूद कुछ देश हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, चाइना या तुर्किया, वो उनके अपने पुराने रिलेशन है और दोनों के अपने अपने वो हैं। और जो देश यूएस जैसा देश या इवन कुछ यूरोपियन कंट्री जो हथियार बेचते हैं पाकिस्तान को, उनके लिए तो वो हथियार बेचना एक बिज़नेस है। इट इज़ एन इंडस्ट्री फॉर देम। उनको तो इसके अंदर फ़ायदा होता है तो वो तो किसी को भी बेचेंगे, चाहे वो पाकिस्तान जैसी रोग स्टेट हो या इंडिया जैसा शरीफ कंट्री हो, वो किसी को भी बेचेंगे। सो इसलिए ये दुनिया का चलन है, इस तरह से ही दुनिया चलती है कि हर एक को अपना जो है पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसका कर्नल साहब ये भी खामियाजा हो गया कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो आर्मी तो है ही है, वो बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो मैगी से लेकर कॉर्नफ्लेक्स से लेकर हर चीज़ में घुसी हुई है। यानी कि मतलब इट इज़ दी स्टेट। देखो, प्रोफेशनल सोल्जर ऐसी बातें ना सोच सकता है ना करता है। देखो, मैं सारी उम्र आर्मी में रहा हूँ, बीता हूँ। हम तो इवन प्रॉपर्टी के बारे में सोचना कि प्रॉपर्टी बनाओ, ये ख़रीदो, वो बेचो, ये ले लो, वो ले लो, हम तो इसको भी अनएथिकल समझते हैं। कि सोल्जर का धर्म है कि जो आपको गवर्नमेंट देती है, जो आपको गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट के साथ लॉयल्टी, आपका टोटल कमिटमेंट और बिल्कुल प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, ये चीज़ें जो है हमने तो सीखी हुई हैं। और कोई हमारे हर एक के, मेरा ख्याल है एवरी सोल्जर, एवरी इंडियन ऑफिसर, उसके दिमाग में इनग्रेन की हुई है कि गलत काम नहीं करना यार, ये नहीं होता। हम सर, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आर्मी के बारे में, खासकर पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, कि एंड दी कंट्री कि इट इज़ अ थियोक्रेटिक स्टेट विद अ फ्यूडल आर्मी। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। देखो, ये आपने बहुत खूबसूरत वर्ड दोनों यूज़ किए हैं एंड आई टोटली एग्री कि ये किसी दिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा, जिस तरह वहाँ हुआ था बांग्लादेश में, जिस तरह के आर्मी के उधर एक्शन और आर्मी जिस तरह से रेपिस्ट और जिस तरह का जुल्म करने वाली आर्मी, और अभी बलूचिस्तान में जो हो रहा है और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में भी और कई देश हिस्सों में पाकिस्तान के, वो दिन दूर नहीं मेरे ख्याल में शमशेर जी, कि पाकिस्तान अपनी बुराई कि बोझ के नीचे ही दब के धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। शायद पंजाब अलग, एक सिंध तो अलग होना ही है, बलूचिस्तान अलग होना है, शायद सिर्फ पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान, जो हाँ वो मेरा ख्याल रह सकते हैं। पर और पंजाब का, पाकिस्तान का हाल जो है ना, किसी न किसी दिन बुरा होना है। हमारे सामने ना हो वो अलग बात है, पर अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू डिसइंटीग्रेट एंड फिनिश। तो ये थे कर्नल चीमा साहब। इनका कहना है कि पाकिस्तान अपने बोझ के तले दब जाएगा, सिंध, बलूचिस्तान डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं और पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान। यानी कि जो लैंदा पंजाब है, लैंदा पंजाब जो है, यानी कि वेस्ट पंजाब, वो ही सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा। इस दिन से हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इट इज़ अ थियोक्रेटिक स्टेट विद ए फ्यूडल आर्मी, और उसका अस्तित्व है इस वजह से कि वो डराए रखे पॉलिटिकल लीडरशिप को कि कभी भी हिंदुस्तान आपको बर्बाद कर सकता है। शमशेर चंदेल, फैक्ट न्यूज़, चंडीगढ़।